बढ़ेंगे आगे, बात महाकुंभ की करेंगे। महाकुंभ में गंगा यमुना के पानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी आपने खूब सुनी होगी। सीपीसीबी की एक रिपोर्ट आई जिसको लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दावा किया था कि गंगा यमुना का पानी न सिर्फ नहाने के लिए बल्कि आचमन के लिए भी वो योग्य है। आप नहा भी सकते हैं और आचमन भी कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही थी, सीपीसीबी की नई रिपोर्ट में उस बात पर मोहर लगी है। अब सवाल ये कि विपक्ष ने जो दुष्प्रचार किया, क्या अब रिपोर्ट में उसकी पोल खुल गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ मेला के दौरान गंगा यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को लेकर काफी विवाद रहा। इसकी शुरुआत सीपीसीबी की ओर से एनजीटी में दाखिल एक रिपोर्ट से हुई, जिसमें साफ कहा गया कि गंगा और यमुना नदी का जल नहाने योग्य नहीं है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमला तेज कर दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में खुद मोर्चा संभाला और सीपीसीबी की रिपोर्ट के काउंटर में यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की। इसमें दावा किया गया कि संगम का पानी न सिर्फ नहाने योग्य है बल्कि इसे आचमन भी किया जा सकता है। मामले में तमाम सियासत होती रही, वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा। इस बीच महाकुंभ का सकुशल समापन भी हो गया और अब इसी मामले में सीपीसीबी की नई रिपोर्ट चर्चा में आ गई है। इस रिपोर्ट में वही बात कही गई जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे। महाकुंभ मेला के दौरान 20 बार पानी की जांच की गई। 12 जनवरी से 22 फरवरी तक 10 स्थानों पर जांच की गई। इस दौरान फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 1400 थी। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मानकों के नीचे था। नहाने के लिए 2500 एमपीएस सुरक्षित स्तर है। पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा 8.7 थी। ऑक्सीजन की मात्रा 5 से ज्यादा होनी चाहिए। पानी में गंदगी की मात्रा 2.56 थी, जो कि 3 से कम होनी चाहिए। देखिए, तमाम एजेंसियों को आगे करके उनकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ में किए गए घोटाले, अनियमितता और कहीं न कहीं जो अव्यवस्था है उस पर पर्दा डालने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता सारी सच्चाई जान चुकी है। लोग महाकुंभ में गए थे और उन्होंने नज़दीक से देखा कि किस प्रकार से वहाँ अव्यवस्थाएं हावी थीं, लेकिन लोग आस्था की डुबकी लगाने गए थे। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालु वहाँ पर संगम में कहीं न कहीं पुण्य लाभ लेकर के आए, लेकिन जो अव्यवस्थाएं थीं उससे लोग बहुत दुखित और आक्रोशित हैं। भारतीय जनता पार्टी का पाप छुप नहीं सकता है। जो लोग रातों रात सरकार बदल देने में माहिर हैं, उनसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बदलवाने में कौन सी बड़ी बात है। यही संस्था कुछ दिनों पहले रिपोर्ट देती है कि संगम का पानी नहाने और आचमन के योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें फेकल कोलीफॉर्म और बीओडी की जो मात्रा है वो अनुपयुक्त है, मानक से ज़्यादा है। और अब महाकुंभ बीत जाने के बाद लगता है योगी जी और मोदी जी में कोई डील हुई है, तभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बदल दी गई और अब कहा जा रहा है कि महाकुंभ में संगम का पानी नहाने योग्य था। ये हास्यास्पद भी है और इस सरकार के आंतरिक कलह का परिचायक भी है, और इस सरकार में संस्थाएं किस तरीके से इनके नियंत्रण में कार्य करती हैं वो भी स्पष्ट है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से साफ है कि महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना का नदी का पानी नहाने के लिए तय मानकों पर खरा उतरा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि अलग अलग सैंपल की वजह से पूरे नदी के पानी का सही आकलन करना बेहद मुश्किल था।
इसलिए महाकुंभ की शुरुआत के बाद से हर सप्ताह 2 बार नदी के पानी की जांच और निगरानी की। अब नई रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष ने जो झूठा प्रचार किया था अब उसका जवाब देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।